आज थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपके जितने भी यूपी के प्रीवियस ईयर या यूपी के लोअर सबऑर्डिनेट के पेपर हैं, पीसीएस का है, मेंस का है, प्री का है, असिस्टेंट फॉरेस्ट का है, तो रो आरओ, बीईओ, ये सारे आपके यहीं पर कवर होंगे। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप खोजने जाएंगे तो कई पार्ट में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ पर एक ही जगह कैटेगरी वाइज मिल जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री। मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं देखना। तो फर्स्ट है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे, तो वो थे सतीश चंद्र। कौन थे? सतीश चंद्र। उसके बाद सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया, तो वो था जमोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, तो है पुर्तगाली। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। नेक्स्ट, भारत में मुद्रालय लाने वाले प्रथम थे, तो वो हैं पुर्तगाली। नेक्स्ट, बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था, तो वह था चीनसुरा। नेक्स्ट, वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण के शासनकाल में हुआ, तो लुई 14वां के शासनकाल में। नेक्स्ट, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था, तो अकबर था। नेक्स्ट, ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, तो वो प्राप्त हुआ लिवेंट कंपनी को। नेक्स्ट, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1839 में। नेक्स्ट, अब आपका हो जाता है स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल। तो देखिए, फर्स्ट, बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी, तो मेजर कूट की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था, तो एक टापू का नाम, क्या था? एक टापू का नाम। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगम यानी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में विजयी हुआ कौन? हैदर अली। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। नेक्स्ट, वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, तो है पीई रॉबर्ट्स। नेक्स्ट, बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है, तो यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। नेक्स्ट, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, यह कथन था महाराणा रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। नेक्स्ट, सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। सम्मिलित करना है इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलोर की संधि 1784 में, सालबाई की संधि 1782 में और मद्रास की संधि 1769 में। तो ये हो गई चारों संधियां। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है आंग्ल मराठा संघर्ष से। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है, तो किससे जुड़ा था? लॉर्ड हेस्टिंग से। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो देखिए, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो वो था रूस।
वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, तो वो था लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, तो मीर कासिम ने। नेक्स्ट, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, तो जीबी मैकाले ने। अब है कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियां, तो सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज्य ने। नेक्स्ट, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था। कब उतारा था? 1856 में। अब आपका ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार से क्वेश्चन है, किसके शासन या प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत के वायसराय में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे, तो लॉर्ड कैनिंग। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियम या अधिनियमित हुआ था, तो यह हुआ था 1871 में। अब ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। भारतीय दूरभिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था, तो स्ट्रेची आयोग द्वारा। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल के से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी, तो M.R. जयकर ने। नेक्स्ट, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने? वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, तो वे बैरकपुर। नेक्स्ट, नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। नेक्स्ट, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी मेरठ में। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था, तो 1:5। नेक्स्ट, 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया, तो दिल्ली। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। अब आया जनजाति विद्रोह, ट्राइबल रिवोल्ट। तो मुपला विद्रोह 1921 हुआ, कब? मालाबार में। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था बंगाल। मुंडा बगावत का नेता था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। कोलीय विद्रोह लोगों से संबंधित था छोटा नागपुर। नेक्स्ट, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था मणिपुर। और पाबना 1873 से 85, एका आंदोलन 1922, संथाल 1855 से 56 और ताना भगत 1914। नेक्स्ट है प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह।
तो इसमें पहला है 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया वह था मालवा। नेक्स्ट, गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। नेक्स्ट, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में प्रारंभ हुआ था 1866 ईस्वी, और 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड, तो नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था 1872। महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है एमजी रानाडे को। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था किसने? आर्य समाज ने। सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल के रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया था राधाकांत देव ने। नेक्स्ट, वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया, तो राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। अब आता है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था किसने? भीमराव अंबेडकर ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था एमजी रानाडे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ? केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी 14 एवं 18। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे जी.के. गोखले। नेक्स्ट, पश्चिमी भारत के डी.के. कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। नेक्स्ट, वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विद्रोह किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, तो राधाकांत देव। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। अब है आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीत गामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था, तो अरस्काइन पेरी ने। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट, सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। काशी विद्यापीठ का संस्थापक है बाबू शिव प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता। नेक्स्ट, 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? तो वो है लंदन। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित था वीजी तिलक। हिंदी का पहला समाचार पत्र उतंड मारतंड 30 मई 1826 कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कोलकाता। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी वेले जली ने। अब 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, तो भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? 1885 में। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था एस.एन. बनर्जी। नेक्स्ट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कार्य प्रणाली एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन। देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब बजीर। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया बंबई में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे तो ये रहे अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था किसने? लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था A.O. ह्यूम। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो वो है अमृतसर अधिवेशन 1919। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो कराची अधिवेशन 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936। नेक्स्ट, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। यह घोषणा की थी किसने? करजन ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी S.C. बोस ने। नेक्स्ट, 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था तो ये था बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था बेलगांव में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी J.B. कृपलानी ने। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? तो 2 बार चुने गए थे, 1909 और 1918 में। अब आया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण 1985 से 1909 तक। तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। यह कथन सत्य है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में ये पूछा गया 2019 में। उसके बाद महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था B.G. तिलक ने। नेक्स्ट, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विद्रोह विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक। BEO एग्जाम UPPCS और लोअर PCS तीनों में पूछा गया है। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया बाल गंगाधर तिलक ने। और गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1905 में। अब आ गया बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना स्वदेशी आंदोलन में। नेक्स्ट, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था करजन। नेक्स्ट, यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी था रविंद्रनाथ टैगोर का। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर
एंड्रयूज फ्रेजर। नेक्स्ट, स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, वह आंदोलन जिसके चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने। नेक्स्ट, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन था महात्मा गांधी का। तो कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन की अब बात करें तो गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा संबंध है किससे? भगत सिंह से। नेक्स्ट, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था, कौन था? जगत नारायण मुल्ला। नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था, तो वो थे चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट, हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सन 1924 ईस्वी में जहाँ किया गया था वह जगह थी कानपुर। भारतीय अशांति का जनक कहा गया है वीजी तिलक को। वह कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोरखपुर। नेक्स्ट, वह युग जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली, तो मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम था अशफाक उल्लाह खां। नेक्स्ट है, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, तो बीना दास। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था किसको? मैजनी को। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, यह कथन किसका था? भगत सिंह जी का था। वह प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया, तो बाल गंगाधर तिलक। अब आ गया मुस्लिम लीग गठन एवं कार्य प्रणाली। तो मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया था किसने? राजगोपालाचारी ने। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, कहाँ? कराची में। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी किसने? आगा खान ने। मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें MN जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा 1929 में। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1940 में। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था खली कुजमा ने। नेक्स्ट, वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 23 मार्च 1943। नेक्स्ट, वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था, तो 16 अगस्त 1946। अब आया दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण। तो अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, आपका कब बनाया गया था? 1911 में। बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ था? 1912 में। लखनऊ समझौता,
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थी तो एनी बेसेंट। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ में। होम रूल आंदोलन, होम रूल इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में और कहाँ? लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंच पर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वह व्यक्ति थे तो वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। वह आंदोलन जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे, होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। तो कांग्रेस में नरम पंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया होम रूल आंदोलन के समय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था होम रूल आंदोलन। अब गांधीवादी युग का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से रॉलेट सत्याग्रह तक। तो खादी की स्वतंत्रता की वर्दी कहा किसने? महात्मा गांधी ने। M.K. गांधी के निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था, कहाँ? वाराणसी में। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो पटना से। गोखले के राजनीतिक गुरु थे M.G. रानाडे। M.K. गांधी के हिंद स्वराज लिखी यह वर्ष था 1909। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 को। आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, अहमदाबाद की हड़ताल। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। नेक्स्ट, चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। नेक्स्ट, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बेलगांव। और नेक्स्ट, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था N.G. रंगा ने। महात्मा गांधी जी ने के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट, गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य तथा अहिंसा। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था सर शंकर नायर ने। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट, वे 2 नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, गांधी जी और तिलक जी। M.K. गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। नेक्स्ट, करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के। नेक्स्ट,
गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका का वह रेलवे स्टेशन जहां गांधी को ट्रेन से फेंका गया था, तो पीटर मारिट्जबर्ग। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। नेक्स्ट, वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था यरवदा। नेक्स्ट, गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट, गांधीयन इनोवेशन। गांधी का नवाचार तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं गांधी जी। नेक्स्ट, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। नेक्स्ट, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी गांधी जी ने। एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है, लेकिन उनके कुटीर उद्योग स्थापित करके। उनके लिए क्या किया जा सकता है? कुटीर उद्योग स्थापित करके। नेक्स्ट, गांधी जी को सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है उपवास। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है जन कल्याण के लिए सक्रियता। अब आया आपका साम्यवादी आंदोलन एवं विभिन्न दल। तो भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी बीपी वाडिया ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया तो पी.एस. तिरुमाम्बू। नेक्स्ट, सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू ने। जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी था डायर। नेक्स्ट, वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है वहाबी आंदोलन। नेक्स्ट, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट, सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था तो वह अहमदाबाद संघर्ष। नेक्स्ट, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन। उसके बाद असहयोग आंदोलन। देखते हैं क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया था। वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ तो खिलाफत आंदोलन। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? जिन्ना ने। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया गांधी जी को। नेक्स्ट, वह भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खान ने। अब आया असहयोग आंदोलन। 1 वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो गोरखपुर जनपद में। नेक्स्ट, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था C.R. दास ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन।
किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक ने। चोरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदौली में थे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी केसरे हिंद की उपाधि। महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी तो शौकत अली। 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी किसने? चित्तरंजन दास ने। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया किसने? डॉक्टर मुंजे ने। किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी। किसान आंदोलन एवं किसान सभाओं का गठन, तो इसको देखते हैं। भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बेलगांव। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? अवध। तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध था किसानों से। अब आया भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। नेक्स्ट, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान। नेक्स्ट, गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कामागा टामारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपुत्र। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो 4 भाषाओं में। स्वराज पार्टी का गठन, तो देखते हैं इससे पुटअप क्वेश्चन। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे CR दास। नेक्स्ट, देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियल स्टेट से। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था वह थे CR दास। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? तो MA जिन्ना ने। नेक्स्ट, साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो इरविन के। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1928 में आया। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किया था यूसुफ मेहर अली ने। नेक्स्ट, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर MA अंसारी। अब है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज 1929। वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया तो 1929 में। जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई वह था लाहौर अधिवेशन 1929। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था अस्पृश्यता उन्मूलन। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च पे पूछे गए क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में
उनका स्थान लिया अब्बास तैयब जी ने। महात्मा गांधी धरसड़ा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, वह कथन शब्द है दांडी की यात्रा गांधी जी की। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या गांधी जी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, गुजरात। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? अंत तक लड़ो। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। ये जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। नेक्स्ट, वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित सैन्य आंदोलन से। गांधी जी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है, कहाँ स्थित है? नौसारी जिले में। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया अब्बास तैयब जी ने। और क्वेश्चन लगता है रिपीटेड है यूडीए। महात्मा गांधी धरसड़ा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय थे यरवदा जेल में। ये रिपीटेड हो रहे हैं, वही चीजें आ रही हैं, सो उसको छोड़ते हैं, यहाँ से देखते हैं। गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन एवं गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए, वह गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे किंग्सले हाल में। नेक्स्ट, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो MC बोस ने। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? KT पाल ने। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। अब है सांप्रदायिक अधिनिर्णय एवं पूना समझौता। देखिए, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी एवं अम्बेडकर। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष थे घनश्यामदास बिड़ला। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, यह कहा था अम्बेडकर जी ने। कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया तो लखनऊ। नेक्स्ट, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित था जवाहरलाल नेहरू से। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है नेहरू को। और प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति थे नेहरू। अब है प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आजाद ने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि थी 28 महीने। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी तो बंगाल। 1937 के चुनाव के पश्चात यूजी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफी अहमद किदवई। कांग्रेस का
त्रिपुरी अधिवेशन एवं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन एवं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। तो पहला है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया था राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो वो था त्रिपुरी अधिवेशन। नेक्स्ट, वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। नागपुर अधिवेशन। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया था सर जॉन शोर। अब नेक्स्ट टॉपिक है देशी रियासतों का संघर्ष। तो देशी राज्यों में से यथाउस समझौते का पक्षधर था हैदराबाद। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट, भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया जाता है सर जॉन शोर को। द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई। कब की गई थी? 1940 में। आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे स्थान पर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। अब क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया वह था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 8 अगस्त 1942 बंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा? 1942। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? 1942। हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास से दिवंगत होंगे, यह कथन जुड़ा है तो भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट, आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, इसे हमें कसकर पकड़ लेना है, यह कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो बंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया बंबई में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी तो बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था वह थे जयप्रकाश नारायण। यहाँ भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कहा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था तो लुई फिशर। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है भारत छोड़ो आंदोलन की। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट, कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट, वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था वह पार्टी थी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। नेक्स्ट, गांधी जी का करो या मरो आह्वान नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज से रिलेटेड क्वेश्चन। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति पिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष की वकालत की थी सर TB सप्रू ने। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का वह सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था तो राशिद अली। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन
में सक्रिय सहयोग दिया था, तो वो है रास बिहारी बोस। नेक्स्ट, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था, तो कटक। अब है कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो यह थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे अम्बेडकर जी। नेक्स्ट, सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा है, यह घोषणा 1939 में की थी महात्मा गांधी ने। माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख में आंसू पोंछना हो, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ, तो वो थे महात्मा गांधी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। नेक्स्ट, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी रेडक्लिफ ने। नेक्स्ट, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आजाद ने। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया खान अब्दुल गफ्फार खान ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने। नेक्स्ट, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को नाम से जानी गई है, तो माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड एटली। नेक्स्ट, वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, तो माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब इटली के हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी, तो नई दिल्ली। भारत का संवैधानिक विकास। वह एक्ट जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861। वह नियम जिसमें प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था, तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। वह अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति की गई, तो 1813 का चार्टर एक्ट। वह अधिनियम जिसने भारतीयों को अपने देश के प्रवासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो यह चार्टर एक्ट 1833। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया, वह कानून था चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी 1892 में। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति दी थी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई, वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट की व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही 1921 से 1937 तक। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक है तो इंजन नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए,
वह अंततः देश का विभाजन कराया था। विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं उनके संस्थापक। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। नेक्स्ट, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक का देश थे जीडी बिड़ला। नेक्स्ट, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। नेक्स्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट, दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना सिब्बी नुमानी ने। नेक्स्ट, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। अब है भारत के विभिन्न गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। लॉर्ड तो पढ़ने का मन भी नहीं करता इन लोगों के आगे का। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई मेयो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, तो मेयो के द्वारा। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी जीके गोखले ने। कार्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है हेस्टिंग। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो क्लाइव को। नेक्स्ट, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कार्नवालिस के शासन काल में। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है करजन। भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया चार्ल्स मेटकॉफ ने। नेक्स्ट, वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया तो वो है एलेन बरो। नेक्स्ट, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था माउंटबेटन ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था रीडिंग। नेक्स्ट, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था तो लॉर्ड हार्डिंग। इसमें से ये हटा दें तो बेटर है हार्डिंग। तथा कथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था तो वो है विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था माउंटबेटन। अब है विभिन्न पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें एवं उनके लेखक संपादक। तो वह पत्र जिसे 1932 में हरिजन बंध में परिवर्तित किया गया तो नवशक्ति। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक विवरणिका के लेखक थे भगवती चरण वोहरा। जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन किया वह थे हार्डिंग। पत्रिकाओं न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ का संबंध था एनी बेसेंट से। हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः जिस भाषा में लिखी गई वह है गुजराती। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह से। वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक थे मैडम विकाजी कामा। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक है वीडी सावरकर। नेक्स्ट, मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था तो यह किया था अंबेडकर जी ने। कौमी आवाज का पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अंग्रेजी पत्र अनडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। वह कारागार जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी तो अहमदाबाद फोर्ट जेल में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा तो वो है हिंद स्वराज। वह पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार है तो लुई फिशर। नेक्स्ट, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किया किसने? अरविंद घोष ने।
नेक्स्ट, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट, नील दर्पण नाटक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। वह प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान युग, कर्म युग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी तो स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट, क्रांतिकारी काल की वह लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी तो कॉल। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था तो हिंदी पेट्रियट। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 50 रिपोर्ट लिखी गई थी W.H. स्लीमैन के द्वारा। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे रफीक जकारिया। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामाकृष्ण पिल्ले। नेक्स्ट, आर्यों के देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण लिखा था मनुबहन गांधी ने। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी थी भगत सिंह ने। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं बिपिन चंद्र। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापिएरे। नेक्स्ट, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे सचिंद्र सान्याल। मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी कैथरीन मेयो ने। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की थी सर मोहम्मद इकबाल ने। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। कॉमनवेल्थ पत्र जुड़ा है किससे? एनी बेसेंट से। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं बिपिन चंद्र। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था वंदे मातरम। अपने साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया था मैथिली शरण गुप्त को। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था स्वराज पार्टी। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखी थी S.K. डोंगे। वह क्रांतिकारी जिसने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लेख लिखा था भगवती चरण बोहरा। महात्मा गांधी का जीवनीकार है V.R. नंदा लुई फिशर। और नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के दौरान प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे N.N. सेन। लेखक हैं, पुस्तक है तो राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट, S.N. बनर्जी नेशन इन मेकिंग और महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और ये सारे सही सम्मिलित हैं। देखिए, समाचार दर्पण मार्समैन, मिरातुल अखबार राम मोहन राय, केसरी वीजी तिलक और यंग इंडिया महात्मा गांधी। उसके बाद लेखक पुस्तक का शीर्षक है वी.डी. सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, R.C. मजुमदार द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, S.B. चौधरी द ग्रेट रिबेलियन और अशोक मेहता सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 1859। समाचार पत्र प्रकाशक बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगवासी जोगेंद्रनाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश। ये सारे क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य और बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। अब विविध में है भारत में नियोजित विकास का विरोध किया महात्मा गांधी ने।
भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा गया मैडम विकाजी कामा को। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह कथन है विंस्टन चर्चिल का। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे विनोबा भावे। नेक्स्ट, भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ वह था 1972। वे दो कांग्रेस अध्यक्ष जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा, तो चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत में इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी। वह वर्ष था 1922। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर? एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था रूस। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष था सर जॉर्ज कैंपबेल। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में प्रशासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्रायः संबंधित माना जाता है, थॉमस मुनरो। नेक्स्ट, विजय तिलक के सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है, तो मैक्स मुलर। नेक्स्ट, किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं? भारी औद्योगिकरण। भारत का ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता थे श्यामलाल गुप्ता पार्षद। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे WC बनर्जी। नेक्स्ट, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। नेक्स्ट, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी वे 3 राज्य जिनमें भारत में शामिल होने से विलंब किया, तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू व कश्मीर। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक के कथन था मौलाना अबुल कलाम आजाद को। नेक्स्ट, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर, पंजाब। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधि स्थित है आगा खां पैलेस, पूना। नेक्स्ट, गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक विरोधी कहा था, यह कथन था लॉर्ड लिथगो का। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था, यह कथन था सरोजनी नायडू को। कांग्रेस यानी आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही पद त्याग करना पड़ा था किसे? चरण सिंह, चंद्रशेखर, HD देवगौड़ा। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, यह कथन था KM पडिक्कर। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। नेक्स्ट, भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े वह अकाल जिसको प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है, उड़ीसा अकाल 1866 से 67। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था महात्मा गांधी ने। बंगाल दुर्भिक्ष का वह वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे, तो 1943। डोंडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह कथन है क्लीमेंट एटली का। वास्तविक क्रांतिकारी सेनाओं गांव तथा कारखानों में पाई जाती, यह कथन था भगत सिंह का। 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपयुक्त पैराग्राफ के विषय में है, किसके विषय में है? तो BM मालाबारी के विषय में। अब यहाँ पर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में, भारतीय जनसंघ 1951 में, भारतीय साम्यवादी दल 1925 में और AIADMK 1972 में। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नरेंद्र देव, स्वराज पार्टी CR दास, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस और जस्टिस पार्टी
दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन, रामास्वामी नयर पेरियार। अब भारतीय घटना और वर्ष देखते हैं। तो जल सेवा अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 और सांप्रदायिक निर्णय 1932। घटनाएं हैं, वर्ष हैं। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया 26 अक्टूबर 1947 को। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर की संप्रभुता संपन्न सभा ने भारत में विलय का अनुमोदित किया तो 15 जनवरी 1954 को। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1957 को। घटनाएं और वर्ष। फिरोज शाह की मृत्यु 5 नवंबर 1915 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 को और गांधी की दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को और क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को। तो ये रहा आपका हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यूपीपीसीएस लोअर सब ऑर्डिनेट जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे फिनिश हुआ। तो आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत का इतिहास तीनों फिनिश हो गए 3 वीडियो में। अब हम भूगोल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 10,000 प्लस क्वेश्चन है, तो आप सोच सकते हैं कितने क्वेश्चन हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीसीएस में हर साल रिपीटेड होते हैं, तो आप इसे एक बार 2 बार जरूर रिवाइज करें, इसमें फ़ायदा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे टेस्ट सीरीज आपको और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अन्य परीक्षाओं की तैयारी के सारे मटेरियल मिलते रहेंगे और मैगजीन भी आते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जियोग्राफी देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करके रखें। थैंक यू सो मच।